स्प्रिंग हिल्स स्कूल की ओर से श्री एस.एल. फरासी मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया, जहां इंटर स्कूल हिंदी डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन की प्रिंसिपल प्राची जुयाल उपस्थित रही। साथ ही अलग अलग स्कूलों से आए अध्यापक और अध्यापिकाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पिछले कई वर्षों से स्प्रिंग हिल्स स्कूल के संस्थापक सदस्य एस.एल. फरासी की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर डी.पी. पुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्प्रिंग हिल्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आज जो है उनके द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका संवाद 365 में। धन्यवाद आप सबका। स्पेशली आज के दिन के बारे में हम बताएं कि जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं श्री एस.एल. फरासी जी, उनकी आज पुण्यतिथि आती है। हर वर्ष हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करते हैं। आसपास के तकरीबन 15-20 स्कूलों को हम इनवाइट करते हैं। उनमें से जो भी, चाहे वो खेल की प्रतियोगिताएं हों, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश की कोई डिबेट्स हों, या कोई डांस का कंपटीशन हो, इस तरीके से हर साल हम ये कार्य करते हैं, जिसमें हम प्रतिभागी बच्चों को, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चों को 21, 1500 और 1100 के कैश प्राइजेज़ भी देते हैं। ट्रॉफ़ी सभी को जाती है, स्कूल को भी और बच्चों को भी। इवन हम जो बच्चे जो स्कूल कुछ विन नहीं कर पाते, उनके लिए भी पार्टिसिपेशन ट्रॉफ़ी डालते हैं, सर्टिफिकेट फॉर ऑल। और इसी सोच के साथ कि बच्चे आएँ, कुछ अपना प्रेजेंटेशन करें, कुछ बातें करें, कुछ सीखें, और ज़रूरी नहीं है कि जीत से ही शुरुआत हो सकता है कि एक छोटी सी हार आपकी जीत को तय कर दे। इसी भावना के साथ जो हमारे फाउंडर मेंबर है श्री एस.एल. फरासी जी, उनकी सोच थी कि जो बच्चा है दून रीजन का, वो लोकल फॉर वोकल की बात जो करते हैं, तो वो आज से 40 साल पहले करते थे। उसी को प्रतिपादित हम इन सब चीज़ों में करते हैं। और आज जैसे कार्यक्रम था हिंदी डिबेट, और उसका जो विषय था कि क्या वस्त्रों से आपकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, तो जितने भी प्रतिभागी आए उनने एक से एक विचार रखे, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। जानकी चिल्ड्रन अकेडमी ने दोनों वर्गों में अपने को प्रथम रखा। द्वितीय रूप में हमारा ही स्कूल आया, और तृतीय रूप में श्री रामकृष्ण अकेडमी और दून ग्रामर का नंबर आया। सर, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, जो ये आप बता रहे हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर जो है आप ये आयोजित करते हैं, लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं, और पुण्यतिथि का कौन सा वर्ष है, थोड़ा बता दें वर्ष कौन सी? पुण्यतिथि तो उनकी 2005 में उनकी वो स्वर्गवास हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम को हमने 2016 से शुरू किया। अनवरत रूप से 2016 से अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है और हर वर्ष चलेगा। हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो बच्चे कुछ तो आकर अपनी बात कहें, और जब बातें कहते हैं बच्चे, तो उसके बाद वो कुछ निखर कर आते हैं। देखिए, जब निखरें और बिखरें, तो कौन स्कूल चाहेगा कि बिखरें? हम निखरने की बात करते हैं, इसीलिए आज हमने ऐसे प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। प्राची जुयाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एस.जी.आर.आर. पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन की प्रिंसिपल हैं, और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वो यहाँ पर थी। मैम, सबसे पहले तो संवाद 365 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो एक कार्यक्रम था यहाँ पर बच्चों का, जो है हमने देखा बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई थी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अपने आत्मविश्वास के साथ, और अपने जो व्यू पॉइंट्स है बहुत अच्छे से खुल के सामने लाए हैं। वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। बच्चे बहुत सीनियर क्लासेस के नहीं हैं, जो हम इसको बोलते हैं ना अपर मिडिल क्लास वाले, जो है 9th-10th के बच्चे थे, पर अपना जो तरीका था, कुछ तरह से जो उनके अपने जो भाव थे, बहुत अच्छी तरह से दर्शाए हैं। ये सच में ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है ना, वो था। स्प्रिंग हिल्स स्कूल जो ये है, इसकी जो ये इस तरीके की रीत है, जो है बड़े लंबे समय से चली आ रही है, वो इस तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विभिन्न स्कूलों से बच्चे आते हैं, इसकी आप कैसे सराहना करेंगे और कैसे देखते हैं? नहीं, इसको मैं बहुत सराहना तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा करूँगी, क्योंकि एक तो ये एक सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें भी ये दिखाता है कि जो हमारे माता पिता हो चले जाते हैं इस संसार से, अलविदा कह देते हैं, उनको हम किसी ना किसी तरीके से याद करते रहें। एक तो ये है जो पूरे ही जो मानव श्रृंखला या मानव जगत में जो एक तरह का देता है हम सबको ज्ञान। दूसरा, जिस तरह से सिर्फ अपने स्कूल को नहीं, दूसरे स्कूल के बच्चों को जिस तरह से लोग प्रमोट करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़।
आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी अध्यापिकाएं और अध्यापक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बबीता गुप्ता है। मैं मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल नेहरू कॉलोनी से आई हूँ। ये है मेरे 9th क्लास के 2 बच्चे हैं, कात्यायनी और साक्षी। जी मैम, आज जो ये प्रतियोगिता थी इसमें आपके बच्चों ने भाग लिया है? यस मैम। क्या कुछ जो है कैसा रहा? आपने क्या कुछ जो है यहाँ पर विभिन्न स्कूलों के बच्चे थे, कैसा लगा? क्या कुछ विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए, अपना 100% दिया और हर एक बच्चे के अपने विचार थे और आने के बाद बच्चों ने भी बहुत सीखा। और ऐसा नहीं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय आना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर बच्चे आके स्टेज पे आकर अपना जो विषय के पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार रखे, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहे और हर बच्चा यहाँ आकर जो है कुछ ना कुछ सीख कर जा रहा है। जी, थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है साक्षी दानू। जी साक्षी, कैसा लगा? आप दोनों से वैसे पूछूं कि कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर, कैसा रहा? आपने प्रतिभाग किया इसमें, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट हिंदी डिबेट था, वो भी इंटर स्कूल डायरेक्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा और कॉन्फिडेंस बहुत आया एंड लोगों को देख के, उनकी स्पीच सुन के बहुत कुछ सोचा, फिर समझा कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी एंड एक्चुअली आई गेट 3rd पोजीशन ऑल्सो। सो आई एम हैप्पी, कितना मैंने करा उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। जी, आपका नाम? कात्यायनी। जी, आपके क्या अनुभव रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, थोड़ा बताएंगे हमें? हाँ, मैंने एक्सपीरियंस बहुत करा यहाँ से, मतलब यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम मुझे अच्छा लगा एंड एक्सपीरियंस हुआ है और कॉन्फिडेंस आता है जब हम अपना स्पीकिंग स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी बनती है, तो आई लाइक इट। पूर्णिमा सेमवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्प्रिंग हिल्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं और आज उन्हीं के स्कूल में प्रतियोगिता रखी गई जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए। मैम, कैसा लगा और थोड़ा जानकारी दें इस कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम हम फाउंडर्स डे के रूप में मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न स्कूलों में इनविटेशन देते हैं कि वो लोग आएँ, अपने बच्चों को जो हम मंच प्रदान कर रहे हैं उसका वो लाभ उठाएं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे विभिन्न स्कूलों में जाते हैं और वो कुछ आए भी नहीं, लेकिन बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो देखते हैं और हम लोग उसको अपनाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसी उसमें हमने ये डिबेट कंपटीशन रखा, जिसमें हमारे विद्यालय में 10 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान रखा, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की ओर से सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें कि उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिली। आज के इस कार्यक्रम में जो छोटे छोटे बच्चे आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और ये प्रस्तुति जो है उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाती है। उनका पहनावा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष रावत। आयुष, जो आपने ये पहने हुए हैं कपड़े, इनका आपको नाम पता है? क्या पहना है, थोड़ा बता सकते हैं? इसे क्या कहते हैं? टोपी। और इसे? अच्छा, ये जो ड्रेस आपने पहना है, ये कहाँ का ड्रेस है, कुछ पता है आपको? जो गाने आप जिन पे डांस किया था, उन गानों आप बताओ। क्या? जो ये ड्रेस पहनी है, इसके बारे में पता है आपको? शायद गढ़वाली ड्रेस। गढ़वाली ड्रेस है जी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? आरना। आरना, बताएं इसको क्या कहते हैं? नथ। नथ। ये जो आपने पहना है कपड़े, इनको क्या बता सकते हैं क्या कहते हैं? नहीं। जो गले में पहना है? गुलाबंद। गलोबंद। अच्छा, जो आपने ये जिक्र किया है गलोबंद नथ, ये कहाँ के लोग पहनते हैं, कुछ पता है आपको? गढ़वाल के। गढ़वाल के। गढ़वाली आती है आपको? आपको आती है गढ़वाली किसी को? अच्छा, चलिए, जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति जो है यहाँ पर दी है और उनकी जो अध्यापिका हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत सुंदर जो है बच्चों को प्रैक्टिस करवाई। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है रूपांजलि भोगुना।
तो मैं इनकी यहाँ डांस टीचर हूँ, स्प्रिंग हिल्स स्कूल में डांस टीचर हूँ मैं इनकी। अब कितना मुश्किल आता है, क्योंकि बच्चे जो है सीखने में दिक्कत करते हैं, थोड़ा मुश्किल था? मुश्किल मेरे को लगता है बच्चों के साथ थोड़ा सा इजी है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं। मतलब कई बार तो मुझे भी इनसे सीखने के लिए मिलता है, और मैं इनसे जब बताती हूँ तो ये मुझे उसका ज़्यादा ही करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बताती हूँ जैसे एक्सप्रेशन देने, स्माइल करनी है, तो ये मुझे अगर मैं 100% बोलूँगी तो मुझे हमेशा 200% देते हैं। ये शायद से मेरे को लगता है स्प्रिंग हिल्स के बच्चों में स्मार्ट, मतलब हमें मतलब गॉड गिफ्ट है कि हमारे बच्चों का बहुत अच्छा टैलेंट है। मैम, जब बच्चे जो हैं, जब आप इनको प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपने उस टाइम पे क्यों सोचा कि आपको गढ़वाली जो है सॉन्ग ही बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, कोई और क्यों नहीं चूज़ किए, क्यों आपने गढ़वाली चुना? एक्चुअली मुझे लगता है अगर हम उत्तराखंड वाले अपने गढ़वाल को प्रमोट नहीं करेंगे, गढ़वाली डांस को, तो हम बाहर तो किसी और स्टेट से नहीं रख सकते एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ये था मैं और स्टेट्स का भी करवाती हूँ, बिहू वगैरह भी हमारे स्कूल में होते हैं, सब होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमारे यहाँ उत्तराखंड के डांस को दी जाती है कि वो डांस तो मतलब गढ़वाली डांस ज़रूर होना ही होना चाहिए, परफॉर्मेंस हमारी गढ़वाली ज़रूर होनी चाहिए। डिबेट प्रतियोगिता का विषय मनुष्य की मानसिकता पर वस्त्रों के प्रभाव को रखा गया। इस विषय के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चों ने अपनी राय रखी और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें स्कूल के बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी गई थी। यह प्रतियोगिता जो है डिबेट कंपटीशन यहाँ पर रखा गया था। मनुष्य के जो हमारा दिमाग है उस पर हमारा परिधान क्या इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता है, ये जो है आज का विषय रखा गया था। यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और उसके बाद आज यहाँ पर इन्हें चुना गया है। ये विजेता हैं। पहली जो है हमारे साथ जो छात्रा हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सारिका नेगी। सारिका नेगी। सारिका, आप जो है पक्ष में थी या विपक्ष में थी? विपक्ष में थी। आपको क्या लगता है कि जो आज का विषय था, किस तरीके से आपने वहाँ पर चीज़ें रखी, थोड़ा बताएं हमें, क्यों आप विपक्ष में गए? मैम, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हम कपड़े पहनते हैं हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो टीचर्स के लिए ड्रेस कोड था कि सबको साड़ी में आना है, क्योंकि अब सारे टीचर्स अलग से पता चल रही थी कि कौन इस स्कूल का है, सबने एक बैच भी लगा रखा था, तो इसीलिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हम वो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कि हाँ ये स्टूडेंट्स से पता चल जाता है देख के, इसलिए ड्रेस कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसके ठीक विपरीत सोचती हैं, क्यों सोचती हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, जब भी हम, अगर मैं एक टीचर हूँ मान लीजिए और मुझे शिक्षा को मतलब अपने छात्रों को पढ़ाना है, तो मैं ये नहीं देखूँगी उन्होंने क्या पहना है। मेरा काम है उन्हें ज्ञान देना, और वो तब अच्छे बड़े लोग बनते हैं। जब भी कोई समाज सेवक बनता है तो वह ये नहीं देखते कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, वो बस अपनी सेवा करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ नज़रे पे बात होती है कि कौन कपड़े देखता है और कौन नहीं देखता, क्योंकि दोनों तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक को फ़र्क पड़ता है और एक को नहीं पड़ता, तो वैसे नहीं पड़ना चाहिए। जी, आपका नाम? अनम जैदी। अनम। हाँ। अनम, अच्छा, जो आज आपके कंपटीशन था, इससे कुछ नई सीख जो है आपने सीखी हो, कुछ अलग सीखा हो? अगर आप पक्ष में हो, विपक्ष के भी कुछ आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हो, या विपक्ष में हो तो पक्ष के भी कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हो, ऐसा हुआ कुछ? मुझे एक विपक्ष का एक बहुत पॉइंट जो अच्छा लगा, जो सारिका ने इवन बोला कि स्कूल के बाहर भी लिखा था कि स्लीपर्स और लोवर्स में अलाउड नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? जब अगर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता तो दैट पॉइंट मतलब मुझे ऐसा लगा कि लाइव एग्जाम्पल से एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया उसने, और एकदम कैच करना चीज़ों को, एकदम रटाई चीज़ों को ना लेके पूरे कॉन्फिडेंस से अपने लाइव एग्जाम्पल्स को लेना इज़ अ वेरी गुड थिंग इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है जी, आपका नाम? प्रणव उनियाल। प्रणव, आज का जो कार्यक्रम था, क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों के मनोबल पर कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है, आप बताएं। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्हें आगे जाके पता लगता है कि आगे जाके उनके सामने क्या स्थितियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए वो पहले से तैयार होकर रहें, यही इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जी, आपका नाम? अक्षिता मोठियाल। अक्षिता, जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो कई ऐसे स्कूल होते हैं जिस पे ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं ऐसे कार्यक्रम, आप सोचती हैं? ऐसे कार्यक्रम ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बच्चों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जो हमारे कपड़े हैं वो हमारे मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि मैं विपक्ष में थी, तो हमारे मानसिकता पर कपड़े प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को भी दर्शाते हैं, क्योंकि हर जगह के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनसे पता चलता है कि वो अलग रिलीजन के हैं।
अलग रिलीजन के। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। आपका नाम? यशिका। यशिका, जितने भी यहाँ पर आपके साथी हैं जिनको आपने सुना भी होगा, उनमें से कुछ अलग जो है, आप उनमें से आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि ये मुझे बोलना चाहिए था बट सामने वाले ने वो चीज़ बोल दी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए आपके साथ? जी, मैंने नोटिस करा कि जब मैं आई वहाँ पर उन्होंने पहले ही उदाहरण दिए, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, मैं वो भी बोलना चाहती थी और मैंने बोला भी, पर जो मेरे साथ में थे मेरे कम्पिटिटर्स, उन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छा बोला। आई थिंक कि मैंने उतना अच्छा नहीं बोला बट उन्होंने बोला और वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो क्या लगा आपको कि कहाँ कमी हो रही है? उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और लाइक ऐसे नहीं कि जो उन्होंने उनके दिमाग में है कि वही बोलना है, बट उन्होंने चीज़ों को समझा, देखा और फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा। देहरादून से संवाद 365 के लिए चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।